20-25 लोगों के आज नाम और बाकी हमारे पास जो बचे हुए वहाँ पर किसानों इसका पूरी तकनीक बताएंगे। तो आज डॉक्टर साहब ये एक जो आपको और बर्फ गिरना निकलने लगेगा उसी में से तो फ्लावरिंग होती है इसमें। वो जो पर्पल सारे फ्लावर्स थोड़े कम होंगे जैसे सब डिमांड है आपको क्या है और उसको मार्केट में मैम सामने मैम ये कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम इस क्षेत्र को लेकर के, बसोली क्षेत्र को लेकर के, जो या तो छूट गए थे या अधूरे रह गए थे, उनको करने में, आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एक तो मोदी जी का भी आभार प्रकट करना है। इस सड़कों की जो मांगे थी वो भी पूरी हुई। आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया। यहाँ अटल सेतु का रावी का पुल अधूरा पड़ा हुआ था, मोदी जी के आने के बाद उसको मुकम्मल किया गया। उत्तर भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज, जिसको स्वयं वहाँ तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी, पहली बार किसी रक्षा मंत्री का बसोली आना हुआ, और हम इसलिए आग्रह कर रहे थे कि ताकि यहाँ के लोगों को पता चले और उनके आत्मविश्वास जागे कि यहाँ दिल्ली के नेता केवल श्रीनगर या जम्मू तक नहीं आते, बसोली तक भी आ सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ पर ही आगे कीड़िया गढ़ियाल जहाँ कठुआ में पहुंचता है, उसका तिरस्कार किया गया था। 70 साल किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि 1-1.5 पंचायत के लिए कोई राजनीतिक दल उसके लिए बेड़ा उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन मोदी जी ने सिखाया कि जहाँ जिस चीज की कमी रह गई है उसकी पूर्ति करनी है। वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके 150 करोड़ रुपए का वहाँ पुल निर्माणित हुआ है। इसके अतिरिक्त इसी कार्यकाल में बसोली की पेंटिंग को GI टैग मिला, बसोली के पश्मीना को GI टैग मिला। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास जारी है कि बसोली को हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित किया जाए। आज के कार्यक्रम के माध्यम से अरोमा मिशन का औपचारिक तौर पर यहाँ पर आगाज किया गया है। ये अरोमा मिशन हुआ है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू पधारे थे तो वहाँ भी हमने इसका उल्लेख किया था कि जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प, नई कल्पना दी है। और इसलिए हमारा क्षेत्र भी उसका लाभ ले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड तक इस पर अमल किया जा रहा है। भद्रवाह में बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में इसके स्टार्टअप्स और किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। अब हम बिलावर के क्षेत्र में, बसोली और रियासी के क्षेत्र और रामनगर के ब्लॉक में, डुडू में भी इसका काम शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त जहां तक एक मांग है कि जिला की, आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को पिछले 15-20 साल से आगे रखा हुआ है, बल्कि हमने अपने संगठनात्मक ढांचे में इसको आगे बढ़ाया और बसोली, बिलावर को एक अलग पहाड़ी जिला का दर्जा दिया। और हमारी संगठनात्मक व्यवस्था में उसी प्रकार की व्यवस्था है। हमारे जिला के अध्यक्ष बसोली के अलग रहते हैं, कठुआ के अलग। लेकिन जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी बनी, तत्कालीन सरकार थी आजाद साहब की, उस समय जो कमेटी बनी उसके आगे भी हमने मुतालबा रखा, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। राजनीतिक कारणों से जब जिले बनाए गए तो उन्होंने समानता का बहाना देके 10-10 जिले कर दिए, जबकि हमारी मांग थी कि यहाँ पहाड़ी जिला हो, एक रियासी का जिला हो। वो स्वीकार किया गया, किश्तवाड़ का। और इसलिए ये हमारा जो अधूरा काम रह गया, आने वाली जब भी रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी गठित होगी उसमें भी, अब चूंकि सरकार अनुकूल है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, मुझे विश्वास है हम इसको आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। यानी कि मानते हैं कि भेदभाव पूरे क्षेत्र के साथ, पूरे के साथ से जिले के बनाने के साथ इस क्षेत्र में इतना सरमाया है, टूरिज्म का भी है, एग्रीकल्चर का भी है। यानी इतना अधिक सरमाया है कि यहाँ पर रोजगार के साधन स्वयं इंडिजिनस यहीं से पैदा हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की तरफ युवाओं का रुझान ही नहीं रहेगा। लेकिन सरकारें जितनी भी रही वो इस क्षेत्र के विकास में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती नहीं थी, क्योंकि उनको वोट की राजनीति के अंतर ये उनकी प्राथमिकता से बाहर था। लेकिन आज उसकी कोताही को पूरा करने का ही प्रयास शुरू हुआ है।